तो बड़ी अच्छी बात है, तेने बड़ी कृपा करी जो बधाई देवे आई। अच्छा तो सखी तू बैठ, मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। पूतना कहने लगी ना 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 ना, भोजन नहीं करूंगी। क्यों क्यों नहीं करेगी भोजन? बोले भोजन इसलिए नहीं करूंगी कि भोजन तो मैं केवल और केवल यमुना के जल के ही बने भोजन करती हूँ। मैया ने कही तो मैं यमुना जल लेके आती हूँ। अरे तू कहाँ कष्ट करेगी, कोई बात ना, छोड़। मैया कहने लगी नहीं, अब आई है तो ऐसे मत जा। पूतना गोविंद पालने में सो रहे हैं। पूतना देखने लगी, अरे दारी के मेरे भैया को काल तू ही है, ये यशोदा है तो चलो जान दे। भगवान कहने लगे मैया की तो प्रतीक्षा है, मैया चली गई तो फिर देर नहीं लगेगी। और महाराज पूत जैसे ही मैया यशोदा गई, पूतना लाला को देखने लगी। भगवान ने कहीं ऐसा न हो कि ये पूतना मोह को देखती रहे और कहीं दे रह जाए। भगवान पालने में रोने लगे। पूतना सामने आई और जैसे ही सामने आई तो सैन्य नील तेक्षण मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। गोविंद को देखकर, गोविंद ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए साहब। और जैसे ही नेत्र बंद किए तब तो पूतना को देख करके भगवान क्या डर गए? बोले नहीं, भगवान कभी डरते नहीं है। तो बोले क्या हुआ? बोले नेत्र बंद करके गोविंद देखने लगे कि इस पूतना ने आखिर क्या किया है, हैं? जो मुक्ति देवकी और यशोदा को बाद में प्राप्त हुई साहब, पूतना को पहले प्राप्त हो गई। सबसे पहले मेरे गोविंद ने पूतना का ही उद्धार किया। जब राम रूप में आए तो सबसे पहले किसे मारा? ताड़का को। एक ही बाण प्राण हर लीने, दीन जाने ताहे निज पद दीने। एक ही बाण प्राण हर लीने, दीन ही जाने, जाने कहि दीने। कही बानो प्राण हर लीने, दीन जाने ताहे निज पद दीने। कही बानो प्राण हर लीने, दीन ही जाने, बात कहि दीने। आज पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। क्यों? माँ दूध पिलाती है और ये दुष्ट मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। दूसरी बात, नेत्र बंद करके भगवान आशुतोष का ध्यान किया। क्या? अरे बोले बाबा मैंने तो कभी जहर वहर पिया नहीं है। अरे जहर पीने का काम तो आपका है, तो आप आ जाइए और जहर जहर पी लीजिए, बाद में माखन मिश्री मैं खाता रहूंगा। तो भोले बाबा को याद किया। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि पूतना को मुक्ति तो प्रदान कर दी, लेकिन वहां सीट भी खाली है कि नहीं। तो गोविंद ने नेत्र बंद किए, पहले ये देखा कि इसके लिए जगह खाली है या नहीं। जब वहां देख ली कि हाँ कन्फर्म है मामला,
तब पूतना को मुक्ति प्रदान की। आज झपट के मेरे गोविंद को गोदी में उठायो और स्तनपान कराने लगी। क्यों? स्तनपान इसलिए करा रही है कि स्तनों में जहर लगा के आई है। पूतना बालघातिनी जिघांसयापाय यदाप्यशाध्वी लेवे गतिं धातृचितो ततोन्या औकम्बा दयालुं शरणं ब्रजीम। अब मेरे गोविंद ने पूतना को दूध पीवो प्रारंभ करो। पहले तो मुंह इधर से उधर कर देते हैं, उधर से इधर कर देते हैं। क्यों? कि स्तनों में जो जहर था वो इधर उधर पूछ गया। अब जब स्तनों का जहर पूछ गया तब दूध पीना शुरू कर दिया। अब पहले तो दूध पिया, प्राण रोष समम बतई। अब दूध पे से प्राण पीने का नंबर लगा दिया साहब। धीरे 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 प्राण खिंचने लगे। अब पूतना उठा उठा के लाला को फेंक रही है गोदी में से, लेकिन लाला छोड़ ना रहे हो। पूतना कहने लगी ये कैसा बच्चा है, 7 दिन का बालक और छोड़ता ही नहीं है। मेरे गोविंद धीरे से बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो आवे ही ना। इसको एक बार पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। पूतना कहने लगी छोड़ तो रहा नहीं है, ऊपर से बोलने और लगा। हा? मेरे गोविंद ने उसके प्राण रोष शमन बिताई, प्राण खींच लिए। पूतना धड़ाम से न जाकर के गिरी। गोविंद उसके वक्ष स्थल पे खेलने लगे। मैया यशोदा को मालूम पड़ा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। मैं उस गोपी को छोड़ के गई थी, वो गोपी भी दिखाई नहीं दे रही है, लाला भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? अब तो महाराज ढूंढने लगे। तब पता चला, क्या पता चला? मेरे गोविंद पूतना के वक्ष स्थल पे खेल रहे हैं। पूतना के वक्ष स्थल पे से लाला को उठायो, स्नान करायो, गौरज से पूरे शरीर पे मली और मैया गाय की पूंछ से झाड़ू लगाए लगी। मैया गोदी में लिए है और एक सखी झाड़ा लगा रही है। क्या झाड़ा लगा रही है? गोविंद का ही नाम, और गोविंद को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। गोविंद को झाड़ा लगाया गाय की पूंछ से, और मैया ने आज पुणे गौरज सार्वभक गौरज से मस्तक पे लगाई, स्नान करायो, आज शुद्ध कियो। और महाराज पूतना जब मरी महाराज तो उसके शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष आ गए सब चूर्ण बन गए। 4 योजन का भागवत में प्रमाण दिया है कि जब पूतना गिरी तो 4 योजन के बीच में गिरी साहब। 4 योजन के बीच में जितने भी पेड़ पौधे थे सब चूरन बन गए। इतना विशाल शरीर था। और एक संत से मेरी बातचीत हुई तो बोले लाला तुमको ना मालूम? बोले मेरे महाराज कहा, आप बताओ। बोले पूतना जब मरी तो बाके हाथ गिरे हाथरस में जाके। अच्छा? बोले हाँ। बोले और? बोले बाके कान गिरे कानपुर में जाएगी। अब भाई संत की वार्ता जो भी है, आज पूतना का ये संदेशो बाबा नंदो वार्षिक्याम करंग ददात वार्षिक्याम मथुरा मंडल में कर देने के लिए गए थे। तो मथुरा मंडल में जब राजा कंस को कर देने के लिए गए ना, तो उसी समय वसुदेव जी वहां मिले रास्ते में।
वसुदेव जी ने कहा, बोले बाबा नंद तुम घर पे जल्दी जाओ, मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी होने को है। बाबा नंद जल्दी आए तो आकर के देखा रास्ते में मालूम पड़ गया। क्या क्या मालूम पड़ा रास्ते में? कि पूतना राक्षसी मारी गई। अब सब लोग आकर के महाराज कहने लगे, छोटे से लाला ने पूतना राक्षसी को मार दी नो। अरे 7 दिन के लाला ने पूतना राक्षसी को कैसे मार दिया? ये कैसे संभव हो सकता है? बोले नहीं, लाला ने ही पूतना को मारो है। अब तो महाराज सबने निश्चय करके पूतना के शरीर को काट काट करके ब्रजमंडल से बाहर ले जा करके और चिता बना के भस्म कर दिया। लेकिन पूतना के शरीर में जो सुगंधित द्रव्य लगे थे, उन द्रव्यों की सुगंध महाराज कंस के पास पहुंच गई और कंस को मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? कि पूतना मारी गई। जैसे रावण को मालूम पड़ गया था कि खर दूषण मो समय बलवंता, बिनहि कुमार बिनो भगवंता, खर दूषण मो समय बलवंता, बिनहि कुमार बिनु भगवंता। आज कंस को मालूम पड़ गया कि पूतना मारी गई। कंस को निश्चय हो गया कि महाराज कृष्ण का अवतार हो गया। इधर मैया ने बड़ा सुंदर पूंछ से झाड़ू लगायो है। कहा झाड़ू लगाए लगी मैया? देखो गोविंद को नाम और गोविंद को ही झाड़ू लगा रही है। क्या कि इंद्रियाणाम ऋषिकेशम प्राणानाम नारायणो बतो श्वेतदीपस्पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो बतो। भगवान को ही नाम और भगवान को झाड़ू लगा करके पुनः गौरज सार्वक गौरज से महाराज अच्छी तरह से गोविंद को स्नान करायो और शुद्ध करके मैया ने तब गोदी में लयो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज पूतना का संहार कर दिया मेरे गोविंद ने। और बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना का संहार करके मेरे गोविंद अब तो कृपा पात्र हैं महाराज, अनेक प्रकार से आनंद कर रहे हैं ब्रजमंडल में। पूतना के मारे जाने पर कंस को मालूम पड़ गया था। सकटासुर नाम का दैत्य भेजा। अब तो मेरे गोविंद 1 महीने के हो गए। सकट कहते हैं गाड़ी को। गाड़ी के नीचे पालने में गोविंद शयन कर रहे हैं। सकटासुर नाम का दैत्य आया और मन में विचार करने लगा, अरे मैया तो अपने गृह कार्य में लगी हुई है, गोपियां आ रही हैं, मैया ने 1 महीने के भगवान हो गए, इसके लिए महाराज बहुत बढ़िया घर में कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम में गोपियां आने लगी। अब मैया तो कार्यक्रम में व्यस्त है, मेरे गोविंद ने विचार करो ये सकटासुर आए गयो, कहा करना चाहिए? सकटासुर अपने मन में सोचवे लगो कि मैं पालना को उठाऊं या लाला को उठाऊं या गाड़ी के सहित तो उठा के कंस के पास ले जाऊं। भगवान ने कही न तो तू पालना को उठा पावेगो
न गाड़ी को उठा पावेगो, तू खुद ही मर जावेगो। भगवान ने एक लात मारी, गाड़ी पलट गई और सकटासुर की जय गोविंद की है गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने सकटासुर के बाद तृणावर्त का महाराज संहार किया। अब तो मेरे गोविंद और बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे जब गोविंद बड़े हो रहे हैं तब तो महाराज मैया यशोदा बाबा नंद ने अभी दोनों बच्चों का नामकरण नहीं कराया है, क्योंकि गोविंद से पहले मैया रोहिणी के यहाँ लाला को प्राकट्य भयो, लेकिन अभी नाम एक भी बच्चे का नहीं रखा गया है। संयोग से ऐसा हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, वो गर्गाचार्य जी घूमते हुए मथुरा मंडल पहुंचे और मथुरा मंडल में गर्गाचार्य जी की भेंट महाराज वसुदेव जी से हो गई कि गर्ग पुरोहितं राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव ने गर्गाचार्य जी से कहा था, बोले महाराज आप बाबा नंद के यहाँ ब्रजमंडल में पधारो और हमारे बच्चन को नाम रख के आओ, बच्चों का नामकरण करो। उसी समय आज गर्गाचार्य जी महाराज और ब्रजमंडल की ओर गए। बाबा नंद ने देखो कि नाम करण करी अब सर जाना, चले हो मुनियते मन अनुमाना। नाम करण अब सर जाना, चले हो मुनि करे करी अनुमाना। नाम करण करी नामकरण करी। नामकरण का अवसर आया साहब और बड़ा ही सुंदर परिदृश्य है। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज यदूनां महामाचार्य ख्याताश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृत ते मन्यते देवकी सुतम्। मैया देवकी के पुत्रों का नाम रखने के लिए आए हैं साहब। अब बाबा नंद को मालूम पड़ा कि गर्गाचार्य जी महाराज आए, मैया से कही यशोदा अपने लालान को नामकरण करवाए ले। बोले नामकरण करवा लूं? बोले हाँ। बोले ऐसे चुपचाप क्यों करवा लूं? बोले क्यों? अरे चुपचाप की कहा बात है? अरे बोले बात ये है कि काऊ से का मैं लाला उधार मांग के थोड़ी लाई हूं जो चुपचाप नामकरण करा लूं। अरे जब नामकरण होगा तो कम से कम पूरे ब्रजमंडल को निमंत्रण करूंगी, तब नामकरण होगा, ऐसे ही नाम रख जाएगो। यशोदा बा दुष्ट कंस ने लाला 7 दिना को हतो तो पूतना भेज दई, 1 महीना को भो तो सकटासुर भेज दो, 1 साल को भयो तो तृणावर्त भेज दो। अरे हम कोई भी इस तरह का काम नहीं करेंगे जो हमारे बच्चन के जीवन के लिए कष्टकारी हो। मैया कहने लगी तो ठीक है नाम रखवा ले, लेकिन महाराज मैं पहले देखूंगी कैसे पंडित जी ये नाम रखे बारे, तुम कहीं वैसे ही तो ना काऊ ने कही दई। बोले नहीं वो आप अच्छी तरह देख लेना, गर्गाचार्य महान विद्वान है। बोले मैं जाके देखूंगी। बोले हाँ। आज गैयन के खिरक में
और चुपचाप नामकरण भयो मेरे गोविंद को गैयों के खिलक में। मैया यशोदा ने क्या किया कि रोहिणी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया और रोहिणी की गोदी में अपनो लाला दे दीनो। अब बोले जाकर के पंडित जी की परीक्षा करनी है। बोले कैसे पंडित जी हैं? और जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी के पास गई तो वो तो गर्गाचार्य तो महान तपस्वी थे। पोल खुल गई। गर्गाचार्य ने देखते ही कहा मैया से, मैया बोले हाँ, अयं ही रोहिणी पुत्र रमयनम सुहृदयी गुण। मैया पहले तुम अपने लाला को गोदी में ले। मैया मन में सहम गई, गोविंद को ले लिया गोदी में और रोहिणी ने अपने लाला को गोदी में ले लीनो। नाम रखिबो प्रारंभ भयो, आख्यास्ते राम इति बलध्याख्याद बलं विदु, यदु नाम प्रथर भावात् संकर्षण मुषन्युतो। नाम रखने लगे गर्गाचार्य। पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। क्या रखा? कितना सुंदर नाम है। बोले बलाय बलभद्राय हरिये परमात्मनि प्रणतु क्लेशनाशाय रेवती पतये नमः। मैया जो रोहिणी मैया अपनी गोदी में लाला ले बैठी हैं, इनमें बल की अधिकता होगी। बल की अधिकता के कारण लोग बलराम कहेंगी, बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ जी, इनके अनेकों नाम होंगे। मैया कहने लगी चलो ये तो अच्छी बात है, अब जालाला को नाम बताओ। अब जालाला के नाम को जैसे ही नंबर आयो, महाराज फिर तो कहना ही क्या है। गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा और एक बार जैसे ही गोविंद को देखा, देखते ही सब कुछ भूल गए। त्राटक समाधि लग गई। कैसी समाधि लगी? आंखें भी खुली हैं, मुंह भी खुला है और समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी। क्यों? कि देखे रूप मुनि विगति विसारी, बढ़िया बारू लगी रहे उनियारी। देखे रूप मुनि विगति विसारी, बढ़िया बारी रहे देख निहारी। देखे रूप मुनि देखे रूप मुनि महाराज भगवान को देखते ही गर्गाचार्य जी सब कुछ भूल गए। हाँ? क्या भूल गए? ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम नाम रखने के लिए आए हैं। त्राटक समाधि लग गई और मेरे गोविंद का गौलोक धाम में दर्शन करने लगे। मैया ने 2-4 बार मुंह के सामने ऐसे करी, हते हुए महाराज के पधार गए। हैं? गर्गाचार्य जी कुछ नहीं बोले। मैया बोली अच्छे पंडित जी नाम रखे वे लाए। हाँ? नाम तो रख नहीं पाए, वहां से पहले ही पधार गए। क्योंकि समाधि लग गई। फिर महाराज गर्गाचार्य जी की तरफ ऐसे किया, अब न तो आंखें बंद करें, न आंखें खोलें, न कछु कहें, क्योंकि त्राटक समाधि है। अब महाराज गर्गाचार्य जी समाधि से वापस आए और मैया को देख करके कहने लगे, मैया
तेरे लाला के तो नाम कर्म रूपों की गिनती ही नहीं है। बोले क्यों? क्यों नहीं गिनती है? गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले नारायण समो गुणई, नारायण ही कह पाए। भगवान ने पैर के अंगूठे से इशारा किया, क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले अगर तुमने कह दिया ना कि नारायण है, भगवान बता दिया, तो सब काम बिगड़ जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? बोले भगवान की स्थिति देख नहीं रहे हो आजकल क्या है? सुबह ही लोग नवाया, सर्दियां तो गर्म ठंडे पानी से नवा दिया, गर्मियां तो गर्म पानी से नवा दिया, आरती की 2 चनौरी का भोग लगाया और बंद कर दिया, बैठे रहो। और मैं इस तरह से बैठने नहीं आया हूं। हाँ, मैं तो ब्रज में लीला करने आया हूं, माखन मिश्री खाने आया हूं, और तुमने मैया को बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वहीं रुक गए। गर्गाचार्य जी मैया से कह, अरे पंडित जी कछु बताओ। बोले बता रहा हूं मैया। बोले क्या? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इनके पिता का नाम वसुदेव, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, कृष्ण होगा, गोविंद होगा, गोपाल होगा, श्याम होगा, नटवर होगा, अनेकों नाम होंगे, अनेकों कर्म होंगे और अनेकों पत्नियां होंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैया कुछ समझ पाती, उससे पहले गर्गाचार्य जी उठ के खड़े हो गए। मैया के हाथ में जो हीरा सोना चांदी जो द्रव्य था, गर्गाचार्य जी के चरणों में समर्पित किया। गर्गाचार्य ने माथे से लगाया और माथे से लगा के ब्राह्मणों को बांट दिया, क्योंकि उन्हें तो जरूरत ही क्या थी। आज नाम रख करके गर्गाचार्य जी चले गए। अब तो मेरे गोविंद और बड़े हुए, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए ब्रज मंडल में मेरे गोविंद 11 वर्ष 56 दिन रहे। कितने दिन रहे? 11 वर्ष और 56 दिन। हर दिन की एक लीला है। रास विलास में आज भी 11 वर्ष 56 दिन की एक एक लीला का वर्णन है। अब तो मेरे गोविंद और बड़े हो गए, और महाराज जैसे ही बड़े हुए तब तो क्या हुआ कि एक मंडली बना ली। और मंडली का नाम क्या है? चौरी विद्या प्रचार मंडल। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमान जी 3.5 वर्षीय कृष्णचंद्र महाराज। उस मंडली के प्रेसिडेंट स्वयं हैं। 3.5 वर्ष की उम्र है और करते क्या हैं? बोले जो उनका काम है क्या? बोले बक्सान मुंचन कुचद समय क्रोश संजात हास। समय से पहले जाते हैं, शाम को 3 बजे, और गए क्या करते हैं? बोले गैया दुहने से पहले उनके बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चे दूध पी जाते हैं, और जब दूध काढ़ने के लिए गोपियां जाती हैं तो गैया लात मारती हैं। श्रीमान जी का काम शुरू हो गया। अब तो महाराज धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और ब्रज की लीलाएं भी बढ़ती जा रही हैं। नित्य प्रति का उपद्रव है ब्रज मंडल में। पूरी मंडली अकेले नहीं है। आज सवेरे महाराज जैसे ही सवेरो भयो और मैया यशोदा के नंद भवन के चौक में 10-12 गोपी आके खड़ी है गई। मैया कह भी लगी आज सवेरे सवेरे ये गोपी मेरे घर क्यों आई है भैया? कहा बात है।
एक गोपी ने आवाज लगाई, बोले मैया बाहर निकल के आ। मैया दौड़ती हुई बाहर आई बेचारी। गोपी कहा बात है, क्यों तू सवेरे सवेरे आई है, कहा बात है, मोकू बता, मेरे लाला ने कछु कर दे हो। गोपी कुछ कह पाती उससे पहले दूसरी गोपी आई गई और मैया के सामने अपने पति को हाथ पकड़ करके मैया के सामने कद्दीनों खींच के बोले मैया देख तेरो लाला। मैया कहवे लगी गोपी मेरो लाला तो ना है, ये कौन है, कहा बात है, मोकू बता। तब तक श्रीमान जी जग गए। रात को मैया काजल लगा देते तो ऐसे ऐसे हाथ कर लिए तो जगन्नाथ जी की तरह आधो काजल दोनों गालन पे फैल गए। मैया की साड़ी को पल्लू पकड़ के खड़े हैं। मैया ये गोपियां तो मोकू रोज ऐसे ही परेशान करें। अच्छा, बोले हाँ, तो को रोज परेशान करें, बोले हाँ। तो गोपी बता तेरे साथ जाने कहा करो है, कहा बात है। मैया आज मैं सुबह ही सुबह और मथुरा की ओर मटकी लेके जा रही तो इनकी पूरी मंडली ने मोकू घेर ली नो। और मंडली ने घेरो तो घेरो, मैंने कही लाला देखो तुम चाहो तो मेरे घर से माखन ले लियो, दही ले लियो, लेकिन मुझे मथुरा जाने दो। बोले नहीं। मैंने बहुत समझाया, क्या कहा, बोले ने करू को नंद के लाला अब ही तुम तो कितनो दधी कहियो। जब डाणु लगे तो लला पछियो, टूटे गुहार हजारन को जब डाणु लगे तो लला पछियो। गोपी ने ये कहा कि टूटे गुहारो हजारनी को जब डाणु लगे तो लला पछियो। गुहारो हजारनी को तब डाणु लगे तो लला पछियो। मेरे गोविंद ने कहा तो तेने आधी बात क्यों कह रही है, पूरी बात कह। जय हो। पूरी बात कहूं, बोले हाँ। पूरी बात, बोले हाँ। मैया कहने लगी क्या कहा इसने, बोले सुनो इसने क्या कहा। टूटे गो हारो हजारन को जब डाणु लगे तो लला पछियो। मोती के मोल के होगे नहीं तब नंद यशोदा के सहित भी कहीं हो। नंद यशोदा के सहित भी कहीं हो। मैया
यशोदा के सामने कहने लगी, बोले इसने एक बात कही, बोले एक मोती के मोल के होगे नहीं, चाहे नंद यशोदा के सहित बिकइयों। अब बता मैया मैं क्या करता। गोविंद ने एक पत्थर को टुकड़ा उठायो और बाकी मटकी में दयो, मटकी फूट गई धड़ाम से, ने पूरे शरीर पे दही ही दही है गयो। अब मटकी तो फूट गई, लेकिन उसका जो कंठ होता है ना, वो कंठ मजबूत होता है मटकी का। तो कंठ आकर के जो घांगरी थी, वो घांगरी आके गोपी की नार में अटक गई। भगवान को हाथ पकड़ लो, लंबो सो घूंघट मारो, खींच के ले जा रही है। भगवान ने कहीं कहाँ ले जा रही है, बोले तेरी मैया के पास चल आज। उधर से जब गोपी के साथ ग्वालवाल और इतना मरज हल्ला होते हुए देखा, उसका पति आया कि ये कहाँ जा रही है। भगवान ने अपनो हाथ छुड़ा लो और बाके हाथ में बाके पति को ही हाथ पकड़ा दो। अब खींचती हुई चली जा रही है। मैया यशोदा के सामने ले जाए के खड़ो कर दो। मैया ने कही गोपी तू अपनो मोहनो तो उघार, देख मेरो लाला है कि तेरो पति है। और जैसे गोपी ने देखो तो बहुत सरलज्जित हो गई। मैया अरे ये तो कोई बात ना है, चलो ये तो जाने धोखो कर दी नो, पर मेरे कंठ में, मेरी गर्दन में ये घांगरी फंसी है, ये मैंने थोड़ा ही फंसा ली है। भगवान ने ऐसे हाथ कीनो तो सुंदर हार बन के तैयार रह गयो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। गोपी ने हार देखो गले में, चुपचाप नीचे को निगाह करके एक तरफ खड़ी है गई। मैया कहने लगी अब तू बता भैया तेरी कहा समस्या है, तू क्यों परेशान है। तब तक एक 50 साल की गोपी दोनों हाथ कमर पे रख के बोली मैया सुन मेरी परेशानी है। बोले कहा परेशानी है, बोल सुन। ये तेरो लाला है ना, बोले हाँ। आज 15 दिन है गए, मेरी एक मटकी मथुरा ना जा पाए रही। बोले क्या करे तेरी मटकीन को। अरे बोले ग्वाल वाला ने संग लेके जाए और नेक निगाह बचे और घर में से मटकी उठा के भाग जाए। गोपी तू एक काम कर। बोले कहा करूं। बोले तू अपनी मटकी और अंधेरी कोठरी में रख दियो और जाकू हवा से बड़ो डर लगे जी अंदर नहीं जाएगा फिर। बोले मैया सुनो मैंने जी काम करके देख ले। बोले कहा करो। बोले मैंने मटकी अंधेरी कोठरी में रख दी तो इनके हाथन में जो हीरान के कड़ूला है ना, तो और कछु दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन ऐसे ऐसे करें तो मटकी तो दिखी जावे। मैया कहने लगी अब तू ये कड़ूला पहरवे के लायक ना है, ये कड़ूला उतार के आज रखूंगी। बोले नहीं नहीं कड़ूला तो पहनने दो, पर बस हम चली जाए तो नेक समझाए दियो। तब तक गोपी ने कहा बोले सुनो ये तो कछु बात ना है, तुम तो कह रही हो कि मटकी अंदर रखो। अरे मैया बोली तो नेक ऊंची लटकाए दो भाई। बोले ऊंची। बोले हाँ। बोले मैंने तो कल पीपर की डाली पे ही लटकाई दी, अब बासे ऊंची कहाँ ले जाऊं। बोले पीपल की डाली पे। बोले हाँ। बोले बापे जी कैसे चढ़ जाएगो। बोले मैया चढ़े नहीं तो बोले कहा करो। बोले कहते 25 हाथ लंबो बांस ले आए और नीचे से बांस लगा दो मटकी में। मटकी फूट गई, नंबर नंबर से सब माखन खाए गए और मटकी में से एक बूंद नीचे ना गिरी। मैया कहने लगो बारी गोपियों जी एक बिलांज को लाला तुम जैसी बूढ़ी बूढ़ी ने कितनों परेशान करे है। एक गोपी कहने लगी मैया इनके परेशानी की बात मत पूछो। बोले कहा भयो तू अपनी बात बता। बोले कल मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, मैंने पूरे घर में चौका लगाया और पंडित जी कथा कहने के लिए बुलाए।
अब चौका लगा के सवेरे 9 बजे की बात थी, मैंने चौकी धो के रख दी नी, पत्ता ला के रख दी ने, और मैं घर में गोबर से चौका लगाए हुए लगी। इतने में श्रीमान जी पहुंच गए। बोले भाभी, बोले हाँ, बोले हमें बड़ी भूख लगी है। बोले लाला आज तो सत्यनारायण की पूजा होएगी, और जब पूजा होए ना तब तुम मैया के साथ आइयो और सबको प्रसाद मिलेगो, तुम्हें मिलेगो। भाभी सत्यनारायण की पूजा तक को इंतजार कौन करेगो? अरे बोले लाला तो पूजा से पहले तुमको कैसे प्रसाद मिल जाएगो? अच्छा तो ठीक है, हमको प्रसाद नहीं मिलेगा तो आज तू दे ही देख ले। और मैं तो अपने चौका लगाए में लगी, जाने कहां से 2 कुतिया के पिल्ला ले आए और ला के चौकी पे ही रख दे। मैं तो चौका लगाए हुए में रही, जैसे ही बाहर निकल के आए, भाभी बोले हाँ आज तेने सच्चे सत्यनारायण को भूखो घर से भगाए हो, अब तू जाके देख ले। कहा भयो है? और मैंने जाके जैसे ही देखो तो चौकी पे कुतिया के पिल्ला। मैंने फिर दोबारा से चौकी धोई, पिल्ला बाहर निकाले, पत्ता धोए, और सत्यनारायण भगवान की कथा 11 बजे की बजाय 1 बजे भई। और जब कथा पूरी है गई, मैं शाम को प्रतीक्षा करती रही, लेकिन फिर नहीं आए। और रात में जाने कहां से मैं सो गई और मेरे पति सोई गए। जाने कौन सी खिड़की खुली रह गई, बा खिड़की में से कूद के मेरे घर में घुस आए। अब सोमते में मोकू तो मालूम नहीं पड़ी, मेरे पति की लंबी चोटी और मेरी चोटी दोनों इकट्ठी बांध दी, और बांध के रात में उठ के अपन तो बा खिड़की से निकल गए। अब आधी सी रात रही होगी, मेरे पति को लगी प्यास, तो मोते बोले अरे पानी लेके आओ। अब मैं पानी ले जैसे ही उठी, अब जैसे उठी तो मेरी चोटी खींची, अब मेरी चोटी खींची तो पति की चोटी खींची। बोले कहा कर रही है? बोले कहा कर रही है? बोले कहा कर रही है? बोले कहा कर रही हो? मेरी चोटी तो पुखताई, उनकी चोटी हल्की से चोटी उखड़ गई। मैया फिर मैंने बड़ी मुश्किल से दियो जरायो, तब जा करके देखो, फिर अभी तक मोकू दर्शन नहीं भयो। मैया ने कई बार लाला ये तो गोपियां बहुत परेशान। बोले नहीं नहीं मैया, ये सब गोपियां तो बहाना बनाती हैं, इन गोपियों का उल्हाना तो एक बहाना है, वास्तविक में तो इनको कृष्ण दर्शन पाना है। ये गोपियां तुम्हारा ब्रजमंडल की लीला है, मेरे गोविंद की। अब तो और बड़े हुए, आज जैसे ही और बड़े हुए हैं मेरे गोविंद, ब्रजमंडल की लीलाएं हो रही हैं, आनंद की शुभकामनाएं। समस्त ब्रजवासी बहुत प्रसन्न है महाराज, आनंद ही आनंद हो रहा है ब्रजमंडल में। ब्रज के लदलाला हो, ब्रज के लदलाला, राधा जी के सावरिया हो, ब्रज के लदलाला हो, राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत विष का प्याला, बन गया अमृत विष का प्याला, बन गया अमृत विष का प्याला। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत विष का प्याला, बन गया अमृत विष का प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया। जय हो। देखिए आज और कल दो दिन बचे हैं और किसी कवि ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। उसने कहा आप लोग कीर्तन भजन नहीं गाते, ये अच्छी बात नहीं। उस कवि ने क्या लिखा देखिए कि साथी है मित्र गंगा के जल बिन पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। और मित्र दोस्त साथ निभाएंगे केवल शमशान तक। और बेटा भी फर्ज देगा केवल अग्नि दान तक। यहाँ तक के रिश्ते हैं, लेकिन कि जरूरत के लोग चंद मिलते हैं, जरूरत के लोग चंद मिलते हैं। और जरूरत में जब जाओ किसी के पास तो दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन ये बिहारी जी कान्हा कन्हैया का वो दरबार है, ये कभी बंद नहीं मिलता। इसीलिए सब लोग हाथ उठाओ और गाइए, हाथ उठाइए और गाइए। हो ब्रज के लाला, हो राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया। जय हो। जो भगवान के दरबार में नाचता है उसे फिर कहीं दूसरी जगह नाचने की आवश्यकता नहीं होती। और जो यहाँ ताली बजाता है उसे कहीं और ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और कहने के लिए क्या कहें, एक बिहारी जी का नाम काफी
होता है तो कहना है कि ब्रज के नग लाला राधा जी के सावरिया सब लोग दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया सब लोग दूर भये प्रभु तेरा नाम लिया।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो मेरे गोविंद और बड़े हुए। एक दिन मैया लाला को दूध पिला रही है। थोड़ी देर पहले मैया ने दही भिगो करके रख दिया है और लाला को दूध पिलाने लगी। इतने में पद्मगंधा नाम की जो गाय है उसका दूध मेरे गोविंद पीते हैं। क्या नाम है गाय का? पद्मगंधा। तो वो गाय केवल जीवन में एक ही बार उसने बच्चा दिया, उसके बाद पूरे जीवन दूध देती रही। दूध थोड़ा देती है लेकिन उसका दूध बहुत गुणों वाला है। उसी दूध को मेरे गोविंद पीते हैं। दूध चूल्हे पे रखा है, दूध में उफान आयो, जैसे ही उबाल आयो मैया ने लाला को गोदी पे बिठाए दीनो। गोदी में से जमीन पे बिठा दिया और जैसे ही जमीन पे बिठायो गोविंद को बड़ी गुस्सा आई, बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आए के एक पत्थर को टुकड़ा उठायो और धड़ाम से ने चलामनी में दयो। लाला को बांधीनो और बांध के ऊखल से बांध दो। मैया तो अपने काम में लग गई। लाला ने एक झटका मारो, ऊखल उखाड़ लीनो और ऊखल उखाड़ के बाकू घर से बाहर लुढ़का बतवाई ले गए। ब्रज में बाहर, घर से बाहर तो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के। उस यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में ऊखल को फंसायो, एक झटका मारो वृक्षन की पालती उखड़ गई, दूसरो झटका मारो पूरे हिल गए, तीसरो झटका मारो धड़ाम से ने जमीन में गिर पड़े। उनमें से दो पुरुष निकले, भगवान की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, यमला अर्जुन। इनको